मैं हूं मधुर और आप देख रहे हैं यूपी तक। वाराणसी से एक ऐसी खबर आई है जो लगातार वायरल है। दरअसल वाराणसी के महाशमशान मणिकर्णिका तीर्थ के पुनरुद्धार के तहत काम जारी है, लेकिन इसी बीच 2 दिनों पहले घाट पर ही मौजूद एक मणि यानी चबूतरे को बुलडोजर से तोड़े जाने का वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसमें चबूतरे के चारों तरफ देवी देवताओं की मूर्तियों के अलावा अहिल्याबाई होलकर की भी मूर्ति को बुलडोजर ने तोड़ दिया। इस घटना से न केवल क्षेत्रीय लोग बल्कि पाल समाज के लोग भी आक्रोशित थे, जिनसे अहिल्याबाई होलकर का नाम जुड़ता है। इसी के विरोध में दर्जनों की संख्या में पाल समाज के लोग मणिकर्णिका तीर्थ पर पहुंचकर धरना प्रदर्शन करने वाले थे, लेकिन उसके पहले ही दर्जनों की संख्या में पुलिस फोर्स और आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और धरना देने से उन्हें रोक दिया गया। इसी दौरान पाल समाज के लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी की, लेकिन पुलिस के आगे उनकी एक नहीं चली और सभी प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हटा दिया। लेकिन प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनके समाज की अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति और दूसरे देवी देवताओं की मूर्तियां फिर से पुनः स्थापित नहीं की गई तो वो प्रदेश भर में आंदोलन करेंगे। हमारा नाम मुकेश दुबे, मणिकर्णिका तीर्थ पुरोहित। यहाँ पर प्राचीन मढ़ी थी जिसमें अहिल्याबाई होलकर ने बहुत सा मंदिरों का यहाँ निर्माण कराया, घाट का निर्माण कराया। उसमें अहिल्याबाई ने गोद में लेकर के शिव जी को बैठी भई हैं, जो मढ़ी तोड़ा गया है। उसमें गंगा जी की मूर्ति रही, शिव जी की मूर्ति रही, अगल बगल और भी शिव जी की मूर्ति चारों तरफ थे, उसको ध्वस्त कर दिया गया। यहाँ पर किस मसान को इधर आगे बढ़ाया जा रहा है, पर मतलब मसान को इधर ले आया जा रहा है मणिकर्णिका तीर्थ में। वो सारी पूजनी थी तभी ना। अरे कम से कम नहीं 400-500 बरस पहले का जोड़ी है। तो 1662 का जब घाट ये बना है, ये घाट का 1660 का घाट बना गया है, तब से ये तो समझ लीजिए कि घाटों पर ये मूर्तियाँ और घाट पे हैं। उससे आप लोग कितने दुखी हैं? कितने क्यों भाई, हम लोग दुखी नहीं रहेंगे। हमारा स्थान चला जा रहा है, मूर्ति चली जा रही है, भगवान हमारे देवी देवता तोड़े जा रहे हैं, तो उसमें दुखी तो होगा हिंदू जो भी होगा वो भी हिंदू दुखी होगा, समाज भी आज सब। वाराणसी के महाशमशान मणिकर्णिका घाट पर उस समय जमकर विरोध प्रदर्शन होने लगा जब पाल समाज के दर्जनों लोग और क्षेत्रीय जनता सामने आ गई। इनका विरोध इस बात को लेकर था कि दोनों पहले मणिकर्णिका तीर्थ के पुनर्विकास के तहत बुलडोजर लगाकर एक मणि यानी चबूतरे को तोड़ दिया गया था, जिसके चारों तरफ देवी देवताओं की मूर्तियों के अलावा अहिल्याबाई होलकर की भी मूर्ति थी। पाल समाज के युवा जब विरोध के लिए पहुंचे तो मौके पर मौजूद पुलिस ने उनको रोक लिया। इसके बाद उन्होंने जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि वो कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि उनके समाज की अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति तोड़ दी गई। अगर इसको दोबारा स्थापित नहीं किया जाएगा तो वो प्रदेश व्यापी आंदोलन करेंगे। मणिकर्णिका पे विकास का कोई विरोध नहीं कर रहा है, लेकिन जो पौराणिक मूर्ति है या लोगों द्वारा स्थापित या कोई मूर्ति वहाँ पे है देवी देवता की, तो उसको सुरक्षित रखते हुए विकास किया जाए। हम लोग की यही मांग है बस। ये जो घटना हुई है अभी, इसको लेके पाल समाज भी आगे आया, क्षेत्रीय लोग भी नाराज हैं, तो उनकी जो मांग है वो जेन्युइन है। क्षेत्रीय लोग नाराज हैं तो क्षेत्रीय लोग जिस समय पहला हथौड़ा चला उस समय बोलना चाहिए था। पाल समाज खाली फोटो खिंचाने के लिए आया, इसके अतिरिक्त कोई किसी के लिए नहीं आता है। काशी में इतने मंदिर थे या टूटे, कभी कोई सामने तो आता नहीं है। फोटो खिंचाने, वहाँ हंगामा करने, हंगामा से नहीं होगा। ये जो मूर्तियाँ हैं, ये क्या आप लोगों ने पता लगाया कि किस तरह की मूर्तियाँ थी? ये यहाँ पे खाली एक जो है अहिल्याबाई स्वरूप की एक मूर्ति थी, इसके अतिरिक्त कोई मूर्ति यहाँ पे नहीं थी। दीवार में थी वो भी। वहीं क्षेत्रीय लोग और पंडा पुरोहित समाज ने भी इस घटना की पर नाराजगी दर्ज कराई है। बताया कि उनको भी डर है कि सरकार उनसे उनका स्थान न छीन ले। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं पंडा समाज के लोग। मणिकर्णिका घाट का नए सिरे से निर्माण होना है, वही कार्रवाई चल रही है। इसमें 4 फेस में काम हो रहा है। फर्स्ट सेकंड फेस फाइट चल रहा है, ये 4th फेस है। बीच में जो मेन जहाँ सौदा होता है वो लास्ट फेस में चालू होगा। इधर कुछ निर्माण जब हो जाएगा तो उसको इधर शिफ्ट करके फिर वहाँ पे काम चालू होगा। लगभग कितने करोड़ों का प्रोजेक्ट है और कुछ अंदाजा या कब तक पूरा हो जाएगा? प्रोजेक्ट कितने का? 25 करोड़ का आसपास। 25 करोड़ के आसपास का प्रोजेक्ट है ये। और इसका टाइम तो 2 साल पहले ही स्टार्ट होने था, लेकिन कई अड़चने आती रही। इसमें डिज़ाइन चेंज हुआ, फिर बाढ़ आ गई, जिस कारण डिले हो गया।
तो इसका कार्य तो अब 1 साल का भी और बचा हुआ है, 1 साल में पूर्ण होना है। सर पर्टिकुलर इस घटना की बात करें जो मणि टूटी है और साथ में वहाँ पर मूर्तियों और अहिल्याबाई की मूर्ति की बात करी है, उसके बारे में अभी तक आपने क्या ऑब्जर्व किया? नहीं, मेरे जानकारी में मणि टूटने की बात आई थी, तो हम लोग आए थे, परसों आए थे, डिम्फिटी भी आए थे, उसको सुरक्षित वहाँ नमो घाट पे रखवा दिया गया है मूर्तियों को? हाँ, मूर्तियाँ क्या वो दीवार में ही उकेरी गई थी, वही स्ट्रक्चर था, अलग से कोई मंदिर या मूर्ति टाइप नहीं थी, वो दीवारों में ही बने हुए थे, स्ट्रक्चर था। तो वो फिर से लगाई जाएंगी आगे योजना के तहत? वो जैसा प्रशासन हम लोग का जो डिसीजन होगा, पहले बन जाए तो उसी हिसाब से फिर डिसीजन होगा कहाँ का। कुल कितनी वहाँ पे खंड थे जिनको तो हटाया गया? 3 खंड थे, कुछ उनका हाँ, identify पार्ट में था, 3 पार्ट में। तो इस पूरे मामले पर वाराणसी अपर नगर आयुक्त संगम लाल ने बताया कि मणिकर्णिका घाट का नए सिरे से काम चल रहा है, जिसमें 4 फेज में काम हो रहा है। उन्होंने बताया कि लगभग 25 करोड़ रुपयों का प्रोजेक्ट है। इसको 2 साल पहले ही शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन कई अड़चनें आती गईं। प्रोजेक्ट पूरा होने में 1 साल और लगेगा। मणि टूटने का संज्ञान हुआ तो सभी अधिकारी 2 दिन पहले ही आए थे और मूर्तियों को सुरक्षित तरीके से नमो घाट पर रखवाया गया है। दीवार में ही उकेरी गई स्ट्रक्चर्स थीं, अलग से मूर्तियां या मंदिर नहीं थे। कुल 3 स्ट्रक्चर थे, उनको दोबारा स्थापित करने के बारे में प्रशासन निर्णय लेगा। क्षेत्रीय लोगों और पंडा पुरोहितों के डर और आशंका पर उन्होंने बताया कि सभी को स्थान और रोजगार मिलेगा, क्योंकि 3 फ्लोर का पूरा प्रोजेक्ट बन रहा है। मालूम हो कि जुलाई 2023 में पीएम मोदी ने वाराणसी के महाशमशान मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट के पुनर्विकास के लिए 35 करोड़ रुपए की परियोजना सौगात दी थी, जिसमें 18 करोड़ की लागत से मणिकर्णिका का जीर्णोद्धार हो रहा है, जिसमें मणिकर्णिका घाट पर भूतल पर पंजीकरण कार्यालय, खुले में 18 शवदाह के स्टैंड, लकड़ी स्टोरेज सेंटर, 2 वेटिंग एरिया, 2 शौचालय, अपशिष्ट ट्रॉलियों का एरिया, कवर्ड एरिया, मुंडन एरिया, मंदिरों का संरक्षण और जीर्णोद्धार होगा। वहीं प्रथम तल पर स्नान के लिए पवित्र कुंड, 18 शवदाह स्टैंड, आने वाले लोगों के लिए प्रतीक्षा क्षेत्र और शौचालय बनवाया जाएगा। मणिकर्णिका का पुनर्विकास कार्य CSR फंड से 18 करोड़ रुपए में किया जाना है, जिसमें नगर निगम की देखरेख में कार्यदारी संस्था बन रही है। यहाँ का निर्माण अब G+1 के हिसाब से होगा। तो यहाँ पर जो पाल समाज के लोग हैं वो एक और आक्रोशित दिख रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि मूर्ति को दोबारा से स्थापित किया जाए, अगर नहीं किया गया तो वो प्रदेश भर में आंदोलन करेंगे। तो वहीं पर जो आला अधिकारी हैं वो भरोसा देते हुए दिख रहे हैं। ये खबर में वाराणसी से हमारे सहयोगी रोशन जायसवाल ने देखी थी। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।